जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि सीखेंगे दोस्तों, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आने का बहुत ज्यादा चांस है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 का मेरे पास पेपर है केमिस्ट्री का। इसमें आप देखेंगे तो कहीं भी आपको क्लोरोफॉर्म नहीं पूछा गया है पिछले बार। ठीक है, तो इस बार जहां तक उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में क्लोरोफॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों, जो कि एक बेहतरीन तरीके से शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसका उपयोग और रासायनिक गुण पूरा मैं इसी वीडियो में ही समझा दूंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो बहुत पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके केमिस्ट्री को तैयार कराने में मैं भी मदद कर सकूं। आइए स्टार्ट करते बिना देर किए कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके चित्र को कैसे समझा जाए। अब आइए दोस्तों, इसकी प्रयोगशाला विधि को इसके चित्र के साथ साथ समझ लेते हैं। बिना रटे आपको समझ में आएगा, जैसे ऐसे कह रहा हूं वैसे वैसे देखते जाइए आप। सबसे पहले यहाँ पे प्रयोगशाला में एक एक स्टेप यहाँ समझते चले जाना है कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, क्या मिलाया जा रहा है, कैसे गर्म किया जा रहा है और क्या प्राप्त हो रहा है। एक एक करके समझिए। सबसे पहले आप जब विधि लिखना शुरू करेंगे तो लिखते दौरान लिखेंगे कि हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया। हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया जिसमें 100 ग्राम विरंजक चूर्ण को मिलाया। जिसमें 100 ग्राम विरंजक चूर्ण को मिलाया। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? 100 ग्राम विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। उसके बाद 200 मिलीलीटर जल लिया। 200 मिलीलीटर क्या लिया? जल लिया। दूसरे नंबर पे क्या लिया दोस्तों? 200 मिलीलीटर जल लिया। फिर से सुनिए, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने 100 ग्राम विरंजक चूर्ण और 200 मिलीलीटर जल लिया। तथा उसके बाद हमने 25 मिलीलीटर, कितना? 25 मिलीलीटर एथेनॉल। क्या लिया दोस्तों? 25 मिलीलीटर एथेनॉल। कई जगहों पे यहां पे एथिल अल्कोहल भी लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, 25 मिलीलीटर एथेनॉल या फिर एसीटोन। चाहे तो आप एथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, चाहे तो आप एथेनॉल का या तो एसीटोन का। ठीक है, आप एथेनॉल से भी बना सकते हैं और एसीटोन से भी। तो हमने क्या किया? 25 मिलीलीटर एथेनॉल लिया। तीन चीजें हो गई। एक गोलपेंदी का फ्लास्क लीजिए, उस गोलपेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, 200 मिलीलीटर जल तथा 25 मिलीलीटर एथेनॉल को मिलाकर इसमें क्या किया? मिला दिया मैंने। इसमें क्या किया दोस्तों? मिला दिया। उसके बाद इसे डायरेक्ट मैंने नहीं गर्म किया। इस गोलपेंदी के फ्लास्क को डायरेक्ट यहां पे इस बर्नर के संपर्क में नहीं लाया। ये जो बर्नर है दोस्तों, इसके संपर्क में नहीं लाया। इस गोलपेंदी के फ्लास्क के नीचे एक इस तरह से आपको दिख रहा होगा, यहां पे मैंने जल उष्मक रख दिया। एक यहां पे और इस तरह से दिख रहा होगा, ये क्या है? जल उष्मक। कई जगह पे यहां बालू उष्मक भी लिखा जाता है। यानी हम इसको इस जल के भाप से, जैसे कि यहां पे अगर हम गर्म करेंगे तो जल उष्मक पहले गर्म होगा, तो इसकी उष्मा से ये धीरे धीरे गर्म होगा। डायरेक्ट ये फ्लेम नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि एक गोलपेंदी का फ्लास्क लिया, उस गोलपेंदी के फ्लास्क में हमने 100 ग्राम विरंजक चूर्ण को, 200 मिलीलीटर जल को, 25 मिलीलीटर एथेनॉल को मिला करके, ठीक है, मिला करके जल से भरे। ये पानी इसके अंदर क्या है? पूरा एकदम ये जो डॉट 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 दिख रहा है, ये पानी है दोस्तों। ठीक है, जल से भरे। जल से भरे, ध्यान से सुनिएगा। जल से भरे जल उष्मक में, या कह लीजिए जल उष्मक पर। क्या किया हमने? जल उष्मक पर रखकर। किसको? जल उष्मक पर किसको रखा? गोलपेंदी के फ्लास्क को। जल उष्मक पे गोलपेंदी के फ्लास्क को रखकर धीरे धीरे गर्म किया। धीरे धीरे गर्म किया। और जैसे ही धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहां से उष्मा निकलेगी। इस तरह से गर्म करेंगे तो भाप निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। और जैसे ही धीरे धीरे इसे गर्म किया तो उसके बाद देखिए, इससे प्राप्त क्लोरोफॉर्म यहां से आपकी उष्मा के तौर पे क्लोरोफॉर्म यहां से निकलती हुई चली गई। और इस नली पे देखें तो यहां पे क्या लगा हुआ है? शीतलक लगा हुआ है। ठीक है, यानी जिसे संघनित्र कहते हैं। ये शीतलक का काम होता है दोस्तों, याद रखिए। यहां तक हम पहुंचा दिए आपको कि हमने क्या किया, कि इसमें क्या क्या मिला है, वो चीज आपको समझ में आया। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इसे गर्म नहीं किए, हम जल उष्मक की सहायता से इसे गर्म किए। और जैसे ही गर्म किए तो यहां से जो उष्मा निकलेगी इस नली के द्वारा बाहर क्यों आएगी? ऐसे 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 ऐसे। अभी भी ये गैस के फॉर्म में है, लेकिन जैसे यहां से गुजरती है तो इसके पास क्या लग जाता है? एक फ्रीजर है। फ्रीजर जैसे नहीं होता पानी को ठंडा करना, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि ये गैस इधर से आ रही है, गर्म गैस है। ठीक है ना, ये क्या है? इसमें क्लोरोफॉर्म बना हुआ है। अब ये गर्म गैस क्या हो रही है? यहां से आ रही है।
अब ये शीतलक का काम, संघनित्र का काम क्या होता है, इसे ठंडा करना। देखिए यहाँ पे ठंडा जल अंदर की तरफ भेजा जा रहा है, जैसे अंदर की तरफ जल ऐसे ठंडा जाएगा ऐसे करके, और इधर से गैस आ रहा है गर्म, ठीक है, इस तरह से गर्म गैस अंदर की ओर घुसेगी तो ठंडा होकर वो भी लिक्विड होने लगेगी। ध्यान से समझिएगा। तो यहां से क्या होगा, ठंडा जल भेजा जाता है और यहां से जल को निकाल लिया जाता है, फिर भेजा जाता है, फिर निकाल लिया जाता है, यानी ये ठंडा रहे, यहां से यहां तक हिस्सा क्या रहे, ठंडा रहे। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया, शीतलक लगाया गया। और यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त है वो शीतलक के द्वारा होते हुए इस जल से भरे इस ग्राही पात्र, इसे कहते हैं ग्राही पात्र। इस ग्राही पात्र में पहले से ही क्या है, जल है। इस ग्राही पात्र में पहले से ही क्या है, पानी है। इस ग्राही पात्र में पहले से ही जल है दोस्तों। यहां से जो आपका अभी क्लोरोफॉर्म शुद्ध नहीं है, याद रखिएगा, यहां से जो क्लोरोफॉर्म आ रहा है वो जल से भरे ग्राही पात्र के नीचे बैठ जाता है। यहां देखिए जल ऊपर हो जाता है और ये जो काला काला आपको दिख रहा है ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म, लेकिन शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं है, अभी ये अशुद्ध है। तो यहाँ पे हमने क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया। अब इस प्राप्त क्लोरोफॉर्म को क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिए, ये तो शुद्ध है नहीं, इसलिए इस शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या किया जाता है, वहां तक पहुंचने से पहले एक बार और रिपीट कर देता हूं कि गोलपेंदी का फ्लास्क था, इसमें मैंने 100 ग्राम विरंजक चूड़ और 200 मिलीलीटर जल और 25 मिलीलीटर एथेनॉल को मिलाया और मिला करके जल उष्मक की सहायता से इसे धीरे धीरे गर्म किया। और जैसे धीरे धीरे गर्म किया तो इसकी उष्मा भाप बन करके इस नली द्वार से आगे की ओर बढ़ने लगी और बीच मार्ग में यानी रास्ते में क्या पड़ा, उसे शीतलक मिला। शीतलक की वजह से धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा होते होते यहाँ तक पहुंचा। यहाँ तक पहुंचते यहाँ पे क्या मिल गया, उसे ग्राही पात्र मिल गया। और ग्राही पात्र में पहले से ही क्या था, जल था, और वो क्लोरोफॉर्म जो था वो जल के नीचे धीरे धीरे बैठ गया, इकट्ठा होने लगा। जैसे दिखते हो ना, पानी के नीचे बालू धीरे धीरे बैठ जाता है गिलास में, उसी तरह यहाँ क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे बैठना शुरू हो गया। और यही क्लोरोफॉर्म अभी अशुद्ध है। इसी क्लोरोफॉर्म को अब शुद्ध कैसे किया जाता है, यहाँ देखिए। तो क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए दोस्तों NaOH के तनु विलयन के साथ इसे धोया जाता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ इसे क्या किया जाता है, धोया जाता है। और जैसे इसे धोया जाता है उसके बाद पानी से भी दोबारा धोया जाता है। धोने के बाद उसे निर्जल CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं इसे, निर्जल Cl2 के साथ सुखाकर पुनः आश्वित कर लिया जाता है, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। कितना आसान है दोस्तों, आपने देखा कितनी इजी, कितना आसान तरीके से मैंने आपको शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है वो मैंने बताया। अब दोस्तों हम इसका समीकरण लिखना सीखेंगे, उसके बाद इसका उपयोग सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके रासायनिक समीकरण को आप समझ लीजिए कि क्लोरोफॉर्म बनाया कैसे गया, जिसमें प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण हम लोग करेंगे एथिल अल्कोहल की मदद से, ठीक है। एसीटोन की मदद से भी आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप चाहे उसमें एथेनॉल भी डाल सकते थे या एसीटोन भी डाल सकते थे, याद आ रहा है आपको। तो हम लोग एथेनॉल यूज कर रहे हैं, जिसे एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। हम लोग एथिल अल्कोहल की मदद से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। यह रिएक्शन 4 स्टेप में होगा दोस्तों, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप जब शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए समीकरण लिखेंगे तो आप यही वाला करिएगा, बहुत ही आसान है। अभी भी आपको ध्यान होगा दोस्तों, गोलपेंदी के फ्लास्क में हमने क्या डाला था, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसे। विरंजक चूर्ण को हम लोग पानी के साथ मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, पानी के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, और जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से याद रखिएगा क्लोरीन गैस जो होगा निकल जाएगा, यहां से क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बचेगा क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ जब अभिक्रिया होगा तो बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। अब दोस्तों हमारा क्लोरीन साइड हो गया, ठीक है, क्लोरीन साइड हो गया, ये हो गया पहला रिएक्शन। दूसरे लाइन में आप करेंगे क्या, ये जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल यानी CH3CH2OH, इसे एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है, इसका आयुपेसी नेम एथेनॉल है, ठीक है। अब ये जो एथिल अल्कोहल है दोस्तों, इसकी अभिक्रिया ये जो क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ है उसके साथ हो जाएगी। क्लोरीन गैस जो प्राप्त हुआ है उसके साथ इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। बहुत ही इजी है दोस्तों। अब यहां से क्या होगा, क्लोरीन यहां पे देखें तो क्लोरीन कितने बार है, 2 बार है। क्लोरीन कितने बार है, 2 बार, एक बार और एक बार। यहां से एक H आएगा और इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, HCl। और यहां से भी एक H आएगा और इससे जुड़ जाएगा, बना लेगा HCl।
यानी HCl कितने बार हो जाएगा यहाँ पे? 2 बार। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 बार HCl आ जाएगा। कितने बार? 2 बार HCl बन जाएगा। अब यहां से एक H निकला है और एक H यहां से निकला है, तो बचा क्या हमारे पास? CH3 CHO। देख लीजिए आप, CH3 C 2 बार H था, एक चला गया तो एक बार बचा, और यहाँ का H चला गया, केवल O बचा, तो CH3 CH, एक बार H है ना, और यहाँ O, तो क्या हो गया? CH3 CHO। कितना आसान है, कहीं रटने ही नहीं दूंगा मैं, आप आराम से देखिए बस। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो हमें प्राप्त हुआ है इसे कहते हैं दोस्तों एसिटल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड कहते हैं दोस्तों। अब ये जो एसिटल्डिहाइड आपका बना है, इसको साइड लिख लीजिए, CH3 CHO। अब उसका फिर से आप रिएक्शन कर दीजिए क्लोरीन गैस के साथ। इसका फिर से आप दोबारा रिएक्शन करेंगे क्लोरीन गैस के साथ। बस फर्क इतना होगा कि क्लोरीन गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो इस बार 3 लेंगे। क्लोरीन गैस के कितने अणु होंगे? 3 अणु होंगे। अब जैसे इसकी अभिक्रिया होगी तो शानदार तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। अब जैसे यहां 3 लिखा तो क्लोरीन कितना हो गया? 3 दूनी 6। क्लोरीन कितना हो चुका? 3 दूनी 6 हो चुका है। यानी क्लोरीन कितने बार है दोस्तों? 6 बार है। कितने बार है क्लोरीन? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन कितने बार है दोस्तों? 6 बार। जिसमें से यहां का जो 3 बार हाइड्रोजन आपको दिख रहा है दोस्तों, अब ये 3 हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। यानी एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। तो बताइए, एक हाइड्रोजन इसके पास गया तो क्या बन गया? HCl। एक हाइड्रोजन इसके पास गया तो क्या बन गया? HCl। इसके पास गया तो HCl। यानी कितने बार HCl हो गया दोस्तों? 3 बार। तो यहां पे आ जाएगा 3 बार HCl। इसे लोग रटाते हैं, कभी मत रटिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा। उसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन हटा, 3 हाइड्रोजन था ना, हट गया, यहां से जुड़ गया, तो यहाँ खाली जगह हो गया, तो इसे भरने के लिए भी तो कोई आएगा ना, इसे बैलेंस करने के लिए भी तो कोई आएगा ना। तो यहाँ का बचा हुआ 3 क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाता है। यानी आपका यहाँ C है, C यहाँ हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ जाएगा? 3 बार हाइड्रोजन था ना, अब यहाँ पे क्या आ गया? 3 बार क्लोरीन आ जाएगा, तो CCl3 हो जाएगा, और बाकी जो बचा उसे उतार दीजिए, CHO। इसे दोस्तों कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे क्लोरल कहते हैं। तीसरी स्टेप भी उम्मीद करता हूं आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो रहा होगा। आइए चौथे स्टेप को समझते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो एक क्लोरल बना हुआ है, इस क्लोरल को साइड में ले आइए, CCl3 CHO। अब जैसे आप क्लोरल को साइड में लाएंगे तो इस क्लोरल की अभिक्रिया दोबारा आप कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH का होल ट्वाइस। इसका रिएक्शन किससे हो जाएगा दोस्तों? बुझे हुए चूने से। इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक क्लोरल की अभिक्रिया इससे होगी, बहुत ही शानदार समझाऊंगा, समझिएगा, बहुत ही मजेदार बात बताने वाला हूं। अब यहां पे होता क्या है दोस्तों, आपको क्लोरोफॉर्म का फार्मूला पता ही है, CHCl3 होता है। लास्ट स्टेप में आपको यही बनाना है। तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे CHCl3 दिख रहा है, CHCl3 आगे पीछे हो सकता है, चाहे तो इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, CHCl3। ठीक है, इतने को आप साइड निकाल लीजिए, इतने को आप क्या कर लीजिए? साइड निकाल लीजिए दोस्तों। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, बिल्कुल समझिएगा। यहां से मैं साइड निकाल लेता हूं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, क्लोरल का कितना ले रहा हूं? 2 मॉलिक्यूल। तो ये भी जब निकलेगा तो कितने बार निकलेगा? 2 बार। तो क्या हो जाएगा? 2 बार CHCl3 प्लस, अब जो बचा उसे लिख दीजिए, ब्रैकेट करिए। अब क्या क्या बचा है देखिए, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। यहां आपके पास हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार। ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार। और यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ 2 होने की वजह से यहाँ भी ऑक्सीजन 2 बार हो गया, तो 2 बार ऑक्सीजन यहाँ और 2 बार ऑक्सीजन यहाँ, 4 बार हो गया। तो यहाँ 2 लिखते हैं ऐसे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अब बता रहा हूं, यहाँ पे अगर आप 2 लगा दोगे तो देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 बार। ऑक्सीजन कितने हो गया? 4 बार। अब आपके पास क्या बचा है? सी कितने बार है? 2 बार। तो यहाँ सी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? HOOC, या फिर इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, HCOO। क्या लिख सकते हो? HCOO। अब जैसे इतना लिखोगे तो आपके पास लास्ट में Ca भी बचा हुआ है, जिसे कैल्शियम कहते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा क्या प्राप्त हो चुका है? क्लोरो फॉर्म प्राप्त हो चुका है, क्लोरो फॉर्म प्राप्त हो चुका है। यही आपका बनाने की विधि है दोस्तों। तो एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जितने मार्क्स का पूछा है उतने ही ना आप करेंगे। एक्स्ट्रा करेंगे तो आपका 3 घंटे भी तो चला जाएगा।
इसलिए आप इसी को करिएगा, बहुत ही आसान है, मजेदार है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग को समझते हैं। रासायनिक गुण में एक्चुअली में होता क्या है ये समझ लीजिए कि जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त किए हैं उसका अब किसी के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। क्लोरोफॉर्म का किसी और के साथ रिएक्शन करके देखा जाएगा क्या बनता है, यानी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अब कराई जाएगी, उसे ही रासायनिक गुण कहते हैं। अब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया देखिए यहाँ ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का मैं 2 अणु लिया हूं, क्लोरोफॉर्म का कितना अणु लिया हूं, 2 अणु। अभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण में आप जानते हैं ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जाके जुड़ता है, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा क्या, C। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बार ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा है तो ऐसे ऑक्सीजन लिखूंगा तो भी 2 ही कहा जाएगा। यहाँ 2 होने की वजह से ये 2 ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन कितना निकला, दिख तो एक रहा है लेकिन निकला कितना है, 2 बार हाइड्रोजन निकला है, तो 2 बार हाइड्रोजन निकला है। अब यहाँ क्लोरीन कितने बार है, 6 बार। तो हाइड्रोजन 2 निकला है तो क्लोरीन भी यहाँ से 2 बार निकल जाएगा। कितने बार क्लोरीन निकल जाएगा दोस्तों, 2 बार। अब एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन होकर के हो जाएगा HCl, एक और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिल जाएगा, बन जाएगा HCl, यानी HCl यहाँ कितने बार बना दोस्तों, 2 बार बना HCl, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, C बचा, उतार दिए। ऑक्सीजन अंदर जा चुका है, हाइड्रोजन बाहर आ चुका है। क्लोरीन 6 बार था, 2 बार निकल गया, कितने बार बचा, 4 बार। तो क्लोरीन 4 बार बचा, यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। तो ऑक्सीकरण यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों अब चेन में देखते हैं क्या हो रहा है। अब चेन में दोस्तों, अब चेन वाले को जब आप लिखेंगे तो क्लोरोफॉर्म लीजिएगा और हाइड्रोजन जो है उसको 6 बार लीजिएगा। यहाँ ब्रैकेट लगाने का मतलब है इसे नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 बार है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के 6 हाइड्रोजन के साथ जब ऐसे मिला करके जिंक और पानी के साथ उबाल करके, जिंक और पानी के साथ उबाल करके अपचयित करा लिया जाता है, और अपचयित होने पर मेथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, मेथेन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा। अब आपको इतना पता ही होगा, 12th क्लास में है तो, कि अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ कितने बार हाइड्रोजन है, 6 बार है। कितने बार, 6 बार। तो 6 बार में से 3 बार हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। 3 बार किसके पास आ जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है। कितने बार हाइड्रोजन, 3 बार। यहाँ CH है, 3 बार और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्लोरीन 3 बार बचा है और यहाँ 3 बार हाइड्रोजन निकल चुका है, तो 3 बार हाइड्रोजन बचा है और यहाँ क्लोरीन 3 बार। अब तो आप समझ ही गए होंगे, इतना आसान तरीके से समझा रहा हूं कि यहाँ हाइड्रोजन 3 बार बचा है। क्यों, क्योंकि 3 बार तो जा चुका है और यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ 3 क्लोरीन मिलके क्या बनेगा आप जान ही रहे हैं, कितने बार, 3 बार HCl। हो गया, रासायनिक गुण भी तैयार, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब दोस्तों आइए फटाक से समझ लेते हैं इसके उपयोग को। इसका उपयोग दोस्तों दवाइयों के निर्माण में किया जाता है, यानी दवाइयों के रूप में किया जाता है, जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है, सुगंधित पदार्थ के रूप में किया जाता है, और लास्ट में शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। याद रखिए, इससे आप बेहोश भी किसी को कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी मुलाकात आपसे लगातार होती रहे यूं ही इस तरह के बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।